हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी ए के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स अकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, आज टी वाई बी कॉम सेमेस्टर नंबर 5 2019 पैटर्न सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए हम पेपर लीक लेकर आए हैं बच्चों। गारंटेड श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के इसके बाहर आपका पेपर आएगा ही नहीं। पूरा पेपर लीक करके जाएंगे आज के वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना और हर फ्रेंड के साथ शेयर करना जो बैंकिंग का ही स्टूडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, बैंकिंग एंड फाइनेंस 2 जो है बच्चों, उसमें पहले तो रूल याद रख लो। 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम है और इसमें हर क्वेश्चन कंपलसरी है। इवन मार्क्स कम है, 70 नहीं 50 मार्क का पेपर है, लेकिन सब कुछ कंपलसरी है भाई। यही तो दिक्कत है। ठीक है, सो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा? देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट ए, वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन 5 मार्क के लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है, मैच द फॉलोइंग, वो 5 मार्क के लिए, तो 10 मार्क का ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें 4 शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, 4 में से कोई ना कोई 2 आपको लिखने हैं। ऑफकोर्स 4 चैप्टर के 4 रहेंगे, उसमें से 2 आपको लिखने हैं, तो 5 मार्क का एक, ये हिसाब से 10 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स हो गए। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4, मतलब इसको लॉन्ग और शॉर्ट कैसे डिसाइड करें, ऐसी बात है। एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए आता है, दूसरा 7 मार्क के लिए। 8 के लिए लॉन्ग, 7 के लिए शॉर्ट बोलना भी गलत है, मीडियम साइज हो गया वो। ठीक है, सो 8 और 7 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं और सेम क्वेश्चन नंबर 4 में 8 और 7 के लिए आते हैं। बच्चों, नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कि 4 चैप्टर है तो एक ऑप्शन में डाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में डालने का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 मार्क का अगर ये मान लो चैप्टर नंबर 1 का है, तो 7 मार्क्स का जो है ये चैप्टर 2 का है। ये 8 मार्क्स का जो चैप्टर 3 का है, तो ये 7 मार्क का चैप्टर 4 का है। तो शॉर्ट नोट्स में तो ठीक है, 4 में से 2 ही लिखना है, दिक्कत वो नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, क्योंकि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, तो इसलिए चैप्टर 1 भी ऑप्शन में डालना नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है। सर, इतना टाइम ही नहीं है सब कुछ पढ़ने के लिए, वही तो समस्या है। अरे, समस्या अगर आपके पास है तो के सर के पास समाधान है, वही सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या पढ़ना है लिमिटेड टाइम में। सो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट। दूसरा है रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड थर्ड इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। बच्चों, अब इसमें ना थोड़े से क्वेश्चन मिक्स्ड मिलेंगे आपको। मिक्स्ड इन द सेंस, 7 मार्क वाले जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में डाल दिए गए हैं, कुछ शॉर्ट आंसर में डाल दिए गए हैं। बट ओवरऑल क्वेश्चन पे फोकस करो, लॉन्ग और शॉर्ट के बजाय, क्योंकि इन्होंने ऐसा कई बार किया है कि सेम क्वेश्चन, सेम मतलब मैं थोड़ा बहुत सेम नहीं बोल रहा हूँ, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन कभी कभी 8 मार्क के लिए पूछा है, कभी 7 मार्क के लिए पूछा है और कभी 5 मार्क के लिए पूछा है सेम क्वेश्चन। इट ऑल्सो हैपन्स। इसलिए आपको याद क्या रखना है कि भाई जो क्वेश्चन हमें दिया है वो क्वेश्चन हमें परफेक्ट करके जाना है। मार्क्स कितने ही जाने दो, ठीक है। एग्जाम में ऑफकोर्स लिखते टाइम मार्क्स आपको सोचने पड़ेंगे, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ओवरऑल आप याद रख लो कि आपको जितना मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है उतना आपको लिखना है, लेकिन क्वेश्चंस कौन से करने हैं ये अभी पेन पेपर से मार्क कर लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स अनडाउटेडली 4 बार आया है, फिर से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डन। और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये 2 करके रखो आप। नेक्स्ट बच्चों, अगर आप पहला क्वेश्चन देखो, रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यही तो हमने देखा जो ऑलरेडी 4 बार आया था, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में 1 बार आ गया, मतलब 5 टाइम्स आ चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दिया है, प्राइमरी फाइनेंशियल मार्केट, इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चों, इसमें व्हाट आई पर्सनली थिंक, मुझे क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चन है। पहले वाला मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि रोल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑलरेडी लॉन्ग आंसर में कवर हो चुका है, ये 4-5 बार आया था ओवरऑल टोटली, तो ये तो करना ही करना है। तो इसमें मैं शॉर्ट नोट्स में नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, वो लॉन्ग आंसर के लिए ही कंसिडर कर रहा हूँ। तो शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो इंडिकेटर्स ऑफ फाइनेंशियल डेवलपमेंट, ये हो गया नंबर 1। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, ये हो गया नंबर 2। तो ये 2 आपको परफेक्ट करके जाने हैं। और चलो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर लो, ये 3। ठीक है, तो 2 लॉन्ग आंसर में बता दिए, 3 शॉर्ट नोट्स में बता दिए, बस इतना ही कर लें इस चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है इंडियन मनी मार्केट। तो बच्चों, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए, एक्सप्लेन पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मनी मार्केट, explain the functions of Indian money market, explain the scope of Indian money market and credit instrument used in Indian money market. So students, of course सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड ये 2 क्वेश्चन पहले, एक तो फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, एक तो पार्टिसिपेंट। मुझे तो पार्टिसिपेंट ज़्यादा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। इवन तो ये 2 बार आया है, 3 बार आया है, फिर भी मैं बोलूँगा पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन मनी मार्केट, इसके चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई।
और उसके बाद फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट। तो ये 2 क्वेश्चन परफेक्ट करके जाना है, पार्टिसिपेंट्स और फंक्शंस, डन। और शॉर्ट नोट्स के लिए फिक्स क्वेश्चन, फिक्स बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट फिक्स, डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट लिख लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट बहुत बार पूछा है, बहुत बार आया है, बहुत बार चांसेस इसमें एकदम ऑलमोस्ट बच्चों आइए, शॉर्ट क्वेश्चन पकड़ो आप, डेफिशिएंसीज ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ठीक है। आगे दिए इंडियन मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन मनी मार्केट और कमर्शियल पेपर। तो स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट 3 बार लॉन्ग आंसर के लिए आया था, 1 बार शॉर्ट में भी पूछा हुआ है। तो फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट में यहाँ पे नहीं बोलूंगा, लॉन्ग आंसर के लिए आपको करना ही करना है। फंक्शंस ऑफ इंडियन मनी मार्केट देखो, लॉन्ग के लिए 2 याद रख लो, पार्टिसिपेंट और फंक्शन करने हैं, और शॉर्ट में एक डेफिशिएंसी और दूसरा रिसेंट डेवलपमेंट, डन। इतने 2 क्वेश्चन, 2 लॉन्ग में 2 शॉर्ट में। लॉन्ग में क्या क्या बोला मैंने, पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट और फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स के लिए डेफिशिएंसी इज मनी मार्केट एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मनी मार्केट, ओके। बस इतना कर लो बच्चों, बस ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब सवाल है, सर आप इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है सुनने में, समझने में, हमें आपसे कैसे जुड़ सकते हैं। बच्चों अगर आपके पास प्ले स्टोर, मतलब ऑफकोर्स एंड्रॉयड यूज़र हो, तो एंड्रॉयड ऐप में प्ले स्टोर में किसी है नाम से, इवन अगर आप एंड्रॉयड एप्पल यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पे भी सेम नाम से ऐप मिल जाएगा। और बच्चों हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ऑलरेडी ग्रुप फुल हो चुका है, 1025 बच्चों का, दूसरा ग्रुप ऑलरेडी 100+ बच्चे हो चुके हैं। तो इस ग्रुप से जल्दी जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको हर अपडेट मिलेगी, हर बच्चा आपको हेल्प करेगा, एक दूसरे के साथ आप शेयर करोगे नोट्स वगैरह सब चीज़ें, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप पढ़ना चाहते हो, अभी भी पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास सिर्फ 3-4 घंटे है, तो बच्चों संजीवनी बॉडी बैच KKC एक ऐप डाउनलोड करते ही आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको सिलेक्ट क्या करना है, BCom 2019 पैटर्न, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन आएगा उसमें 2019 पैटर्न, और उसमें जाने के बाद पेड कोर्सेज में जैसे आप जाओगे, सिर्फ 99 रुपीज़ में बच्चों 3 चैप्टर रिवाइज करवाए गए हैं, सिर्फ 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99 रुपीज़ में। और आपके पास सिर्फ लिटरली लास्ट के 3 आवर्स भी है ना, 3 आवर्स, तो भी आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। ऐसा कोर्स है ये, कोर्स बनाया ही उस हिसाब से कि 3 घंटे में आप कर पाओ, ठीक है। आप देख सकते हो ड्यूरेशन 1 आवर 17 मिनट, 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर 21 मिनट, मतलब मोटा मोटी पकड़ लो 3.5 घंटे, ठीक है ना। 3.5 से 4 घंटे मैक्सिमम, 4 घंटे में आप पूरा पढ़वा रहे हो सिर्फ 99 रुपीज़ में, सिर्फ 99। बच्चों ये खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। 99 रुपीज़ भी अगर आप एजुकेशन पे खर्चा नहीं करना चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता बच्चों, आपके लाइफ में एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं है, फाइनल ईयर का हो भी, ठीक है। और स्टूडेंट्स महाभारत बैच बहुत डिटेल बैच होती है, 3000 रुपीज़ वाली। तो ये पूरे सेमेस्टर में पढ़ना अगर होगा आपको डिटेल में, तो उसके लिए बैच बना हुआ है। इसका फीस 3000 रुपीज़ है, पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है कंटेंट। ये देख सकते हो चैप्टर 1 के, ओ माय गॉड 18 लेक्चर बच्चों चैप्टर 1 के ही, ठीक है। चैप्टर 3 का भी देख लो 14 लेक्चर से, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा बच्चों पूरे महाराष्ट्र में। और स्टूडेंट्स ये तो सेमेस्टर 5 है, सेमेस्टर 5 जैसे तैसे निकाल लिया आपने एग्जाम के पहले वीडियो दे इसके, लेकिन सेमेस्टर 6 में रिस्क मत लेना, लास्ट सेमेस्टर में रिस्क नहीं लेना है, तगड़ा स्कोर करना है, अभी से ज्वाइन कर लो KKC। सर वो कैसे करना है, जैसे सेमेस्टर 5 देखना, फोल्डर देखना आपने, सेमेस्टर 6 वाला फोल्डर देख लो, उसमें कोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आओ चैप्टर नंबर 3 इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडियन कैपिटल मार्केट में बच्चों सबसे पहले एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। उसके बाद दिया डेफिशिएंसीज इन इंडियन कैपिटल मार्केट, नेक्स्ट इज वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, एंड लास्ट इज पार्टिसिपेंट्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट। तो बच्चों मनी मार्केट की बात करो या कैपिटल मार्केट की, चैप्टर 2 मनी वाला था और चैप्टर 3 कैपिटल मार्केट वाला है। ये दोनों में आपको लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन जो है वो सेम है, पार्टिसिपेंट्स और फंक्शन सेम, ओके। पार्टिसिपेंट्स और फंक्शंस ये इंपॉर्टेंट है मनी मार्केट में भी और कैपिटल मार्केट में भी। और शॉर्ट नोट्स के लिए देखो क्या दिया है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन कैपिटल मार्केट, उसके बाद दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कैपिटल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट्स, पावर ऑफ सेबी, डेफिशिएंसीज इन इंडियन कैपिटल मार्केट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बच्चों हाँ, मनी मार्केट में भी डेफिशिएंसी इंपॉर्टेंट था, कैपिटल मार्केट में भी डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडियन कैपिटल मार्केट, ओके। और इसके अलावा
BSE और NSE, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये भी आपको करके जाना है। मैंने शॉर्ट नोट्स में इस बार 4 बता दिए बच्चों, मुझे लग रहा है पर्सनली इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। कम करना मतलब कुछ भी कम करना ऐसा नहीं भाई, जरूरी तो मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, डिफाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सप्लेन द पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन नोट ऑन नीड एंड फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और लास्ट दिया है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ओके स्टूडेंट्स, अगेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो 2 है लॉन्ग आंसर के लिए, पार्टिसिपेंट्स और फंक्शंस। तो बच्चों अगर मैं समराइज करूं चैप्टर नंबर 2, 3, 4 को, मनी मार्केट हो, कैपिटल मार्केट हो या फॉरेन एक्सचेंज वाला मार्केट हो, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर के लिए वो है पार्टिसिपेंट्स और फंक्शंस। मतलब मनी मार्केट का कैसा बनेगा, पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट या फंक्शन इन मनी मार्केट, सेम कैपिटल में पार्टिसिपेट इन कैपिटल मार्केट या फिर फंक्शंस इन कैपिटल मार्केट, और फॉरेन एक्सचेंज का भी सेम, पार्टिसिपेंट और फंक्शंस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो ये परफेक्ट करके जाना है आपको तीनों चैप्टर में, पार्टिसिपेंट्स और फंक्शन किसी भी हालत में भूलना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट याद कर लो, ठीक है। और स्टूडेंट लास्ट शॉर्ट नोट्स की बात करें तो फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देखो इवन शॉर्ट नोट्स में भी 2 बार पूछा गया है। जो यहाँ पे देखो फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था ना लास्ट वाला, ये देखो यहाँ पे 3 बार दिख रहा है लॉन्ग आंसर के लिए, शॉर्ट नोट्स में भी 2 बार पूछा गया है। ओके तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट है वो फंक्शन, मतलब श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये कन्फर्म क्वेश्चन है 100%। ओके नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट, उसके बाद रिसेंट डेवलपमेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। बच्चों पार्टिसिपेंट्स तो देखो ऑलरेडी लॉन्ग आंसर में कवर हो गया, तो यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं है। डन। फंक्शंस भी कवर हो गया, तो यहाँ पे अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेंट और फंक्शन तो कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर वो छोड़कर गए तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के मार्क्स गवा रहे हो, उसमें कोई नहीं बचा सकता आपको। कंफर्म क्वेश्चन होने के बाद भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा यार। सो फंक्शंस और पार्टिसिपेंट पढ़ने ही पढ़ने चैप्टर 2, 3, 4 में, ठीक है। और याद इसमें इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन मुझे लगते हैं, एक तो रिसेंट डेवलपमेंट्स वाला और एक तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है बच्चों। लास्ट में बस ये आपको विजिटिंग कार्ड दिया गया है, आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। इस पे हमने आप हमें जैसे ही कनेक्ट हो जाओगे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब KKCA का जो यूट्यूब एग्जिस्टेंस है या फिर प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर है, वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, गूगल है, हर जगह पे बच्चों गूगल रिव्यूज़ अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि 5 मिनट स्पेंड करो। गूगल पे बस जाना है आपको और टाइप करना है KK कॉमर्स अकेडमी। जैसे आप KK कॉमर्स अकेडमी टाइप करोगे आपके सामने ये आ जाएगा KK कॉमर्स अकेडमी कॉलेज रोड। आपको बस रिव्यूज़ पे क्लिक करना है और रिव्यूज़ पर टाइप करने के लिए जैसे मुझे अभी ऑप्शन आ रहा है इस तरीके से आपको ऑप्शन आ जाएगा 5 स्टार रेटिंग और अच्छा से 4-5 लाइन लिखना बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए इतनी मेहनत ले रहे हैं, बस छोटा सा एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप हमें अच्छा सा रिव्यू दे दो, काम करने के लिए बहुत एनर्जी मिलती है बच्चों। ऐसा इंस्टीट्यूट 300+ रेटिंग आ चुके हैं लेकिन 4.9 स्टार है। सो डेफिनेटली ये आपका प्यार है, ऐसे ही प्यार मिलता रहे, यही एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं आपको अलविदा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केक सर। टेक केयर, बाय बाय।